हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द विन जॉब क्लासेस में। तो देखेंगे हम लोग जीके जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है हैदर अली, बी है राजिया सुल्तान, और सी है बहादुर शाह जफर, और डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं यहाँ पर, भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है देहरादून, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई, और डी है नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 8 मार्च, बी है 8 अप्रैल, और सी है 8 जून, और डी है 8 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है अहमदाबाद, सी है आगरा, डी है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोलकाता में स्थित है वनस्पतीय सर्वेक्षण संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर यहाँ पर, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ऑप्शन ए है इटली, बी है रूस, सी है जापान, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है क्यात, बी है दिनार, सी है रूबल, और डी है रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा है म्यांमार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर, 7 टीपुओं का नगर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, और बी है आगरा, सी है पटना, और डी है अमृतसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई 7 टीपुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, संविधान, भारतीय संविधान कितने अनुसूचियाँ हैं? तो ये ऑप्शन ए है 8, बी है 12, और सी है 11, और डी है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये इसमें से अभी फ़िलहाल में इसमें से कोई नहीं है। अभी इनके रमन है अभी फ़िलहाल में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आप लोगों का याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है गया, बी है पावापुरी, सी है कुशीनगर, और डी है सांची का स्तूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है एमपी, बी है यूपी, सी है पंजाब, और डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश, सॉरी, यूपी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पर कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है सिनेमा, बी है खेल, और सी है साहित्य। तो यही सही हो जाएगा सिनेमा, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पर कि दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गोमती, और डी है सरयू नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पर, भारत के प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी है रोहिणी, सी है तेजस, और डी है 12 मिहिर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट, जो कि प्रथम उपग्रह था भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए भाग बी में आ जाते हैं
ये हमें जीएस के देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। करें रक्त में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ऑप्शन ए है Fe, बी है Na और सी है K और डी है Rn। तो इसका Fe का मतलब होता है लोहा, ठीक है, इसका मतलब होता है लोहा। इसका मतलब होता है Na का मतलब सोडियम, इसका मतलब होता है पोटेशियम, इसका मतलब है रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, Fe, ठीक है, लोहा। लोहा मौजूद होता है रक्त में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ये लो क्वेश्चन। कह रहे हैं यहाँ पर कि कमरे के तापमान पे कौन सी अधातु द्रव में अवस्था में रहती हैं? तो ऑप्शन ए है पारा, बी है ब्रोमीन, सी है गैलियम और डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमियम, ठीक है, क्योंकि पारा ये तो धातु हो जाएगा। पारा भी होता है आंसर, लेकिन यहाँ पर अधातु दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर किस परमाणु के द्रव्यमान भार से सम्मिलित होता है? तो ये दिया है ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी दिया है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के भार के सम्मिलित होते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर भूपर्पट्टी के सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है लोहा, सी है एल्युमिनियम और डी है निकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी एल्युमिनियम राइट आंसर। यहाँ पर कहा है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर वाशिंग सोडा दिए हैं, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर एवं अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है, धोवन सोडा भी कहा जाता है इसको। चलिए कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दिए हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेमटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका का अध्ययन को, साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है? यहाँ पर दिया है जूल, बी दिया है पास्कल, सी दिया है न्यूटन और डी दिया है अन्य। तो ऊर्जा का ऐसा एक मात्रक होता है जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर यहाँ पर कोशिका की शक्ति भंडार किसको कहा जाता है? तो सेलुलोज दिया है ऑप्शन, कैरोटीन दिया है, माइक्रोक्रेंडिया और केसिन दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोक्रेंडिया, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। शक्ति भंडार होता है कोशिका का। 24 नंबर आ जाते हैं। करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन ये है CaCl2, यहाँ पर दिए हैं CaCO2 और CaCO3 और NaHCO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH2, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आइए, करें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है नाड़ी, बी है रक्त और सी है आँख और डी है अन्य। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, ठीक है, रक्त आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर बिजली की अच्छा चालक कौन सा है? तो कांच, कागज और तांबा, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर तारों के बड़ा समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा और सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। करें हम निम्नलिखित में कौन से एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। करें यहाँ पर निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का किसको कहा जाता है? तो NaHCO3 को कहा जाता है, NaCl को कहा जाता है, NaCO3 को कहा जाता है, NaOH को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH को राइट आंसर होता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है, तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।